हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। कल के लाइव क्लास में जब सुधांशु सर क्लास ले रहे थे तो बहुत सारे बच्चों ने वहाँ कमेंट किया है कि सर रीजनिंग में कैलेंडर का क्लास लेकर आइए कि 20 तारीख को एग्जाम है। तो देखिए, हम आज कैलेंडर का टॉपिक लेकर आए हैं। ये ऐसा टॉपिक है कि इसमें रेलवे हो या बिहार एसएससी सीजीएल सब में मतलब यहाँ से एक दो प्रश्न आते हैं। और देखिए, ये प्रश्न यहाँ से जो इस तरह से प्रश्न आता है वो आपको बताते हैं कि जैसे इसमें क्या है कि कोई एक डेट दे देता है, कोई एक डेट दे दिया और पूछ देता है कि इस तारीख को कौन सा दिन था, या पूछ देता है कि इस तारीख के 20 दिन बाद कौन सा दिन था, या 20 दिन पहले कौन सा दिन था, या पूछ देगा कि इसके 100 दिन बाद कौन सा दिन था। इस तरह से प्रश्न आते हैं। और दूसरी प्रश्न आते हैं कि पूछेगा कि 100 साल में कितने लीप ईयर थे, या पूछ देगा कि 400 साल में कितने लीप ईयर थे। इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो देखिए, ये सब प्रश्न जो है आप जब हम आपको बताएंगे ज्यादा नहीं, एक दो कोड, तो आप खुद मतलब 5 से 10 सेकंड में बना लीजिएगा। जैसे एक आपको हम प्रश्न एक दो बताते हैं बनाकर। जैसे देखिए, अगर 5 जनवरी 2022 का पूछ देगा कि कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। देखिए, इसको निकालने के लिए अगर आप कोड जान जाइएगा, जो हम सिर्फ यही कोड बताएंगे 5310, इतना ही से आप पूरा कैलेंडर बना सकते हैं। लेकिन कुछ ये सब जो बेसिक चीज बताएंगे तो इसमें क्या रहेगा कि ऑड संख्या निकालने के लिए बताएंगे, जो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, खुद आपको याद हो जाएगा। याद करना सिर्फ यही है 5310। ये हम आपको बताएंगे कैसे याद करना है इसको और कहाँ पे यूज होगा। तो देखिए, प्रश्न हम आपको दिखाते बना के, ये 5 से 7 सेकंड में बन जाएगा। देखिए, यानी कि देखिए, इसका बुधवार आंसर आएगा। ये जो है बुधवार, आप इतने ही समय में बनाइएगा। देखिए, आप लोग कुछ बच्चे एक दो प्रश्न पूछिए, आपको हम दिखाते हैं। 7 सितंबर 1982। देखिए, एक बच्चा 7 सितंबर 1982 के बारे में पूछा कि कौन सा दिन था। कौन सा दिन? तो 7 सितंबर 1982। तो देखिए, 7 सितंबर 1982 तो 0, और इसको पहले हम लीप और एथी चेक कर लेंगे। देखिए, लीप ईयर नहीं है तो सात तो यहाँ से 5 आ जाएगा। तो 3 2 5 5 10 30 24 यानी कि इस दिन मंगलवार आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम आगे आपको बताते हैं। सोमवार है। सोमवार आ रहा है। 7 सितंबर 1982। तो 0 सितंबर, जुलाई, अगस्त, और यहाँ पे 20 ठीक है। और नहीं, मंगलवार ही आएगा, यहाँ पे मंगलवार ही आएगा। और जैसे और आगे आप एक पूछिए, 12 अगस्त 1964। इस दिन को हम देखेंगे 12 अगस्त। तो यहां से हो गया 5 और 4 से तो काटेंगे 4 से 24, लीप ईयर है। तो 3 और जुलाई 7 0 16 3 19 और 3, यानी कि इसका बुधवार आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम आपको बताएंगे कोड। तो आप हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए, हम लोग पहले जो बेसिक चीज है, बेसिक चीज जानते हैं कि कैसे इसको हम बनाएंगे। इतना समय में 10 से 12 सेकंड में हम, या 15 सेकंड में कैसे बनाएंगे। तो देखिए, इधर है, पहले हम आपको बेसिक चीज बताते हैं कि ये तो आप लोग को मालूम होगा। जैसे जनवरी में कितना दिन होता है, तो जनवरी में होता है 31 दिन होता है। और फरवरी में कितना होता है, या तो 28 डेज का होता है या फिर 29 डेज का होता है। 28 और 29 क्यों होता है? क्योंकि देखिए, कैलेंडर में क्या होता है, हम लोग एक होता है अधिवर्ष, अधिवर्ष होता है जिसे हम लीप ईयर बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। और एक होता है ऑर्डिनरी ईयर, यानी कि उसको बोलते हैं सामान्य वर्ष। तो देखिए, सामान्य वर्ष रहेगा
तो फरवरी कितना होता है 28 दिन का, लेकिन लीप ईयर अगर रहता है तो होता है 29 डेज का होता है। तो होता है, और मार्च होता है 31 डेज का, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31 और अगस्त भी 31, 30, 31, 30 और 31। अब देखिए इधर हम ऑड संख्या, यही जो हमको बेसिक चीज है इसको हमको जानना जरूरी है, क्योंकि जनवरी देखिए माह है तो इसमें हम रिमाइंडर निकालते हैं। जो 31 है, 31 में हम रिमाइंडर निकालते हैं कितना, 7 से भागा देकर। तो 7 से भागा देंगे तो 7 चौक 28, कितना रिमाइंडर आएगा हमारा, 3 आएगा। यही जो रिमाइंडर है यही क्या है, ऑड नंबर है। यहाँ पे कितना ऑड नंबर आएगा, 3 आएगा। आगे इसी तरह जैसे फरवरी है, तो फरवरी में अगर 8 मतलब 28 दिन का फरवरी आएगा तो इसका रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर 29 दिन का रहेगा तो उसका रिमाइंडर हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये सब हमको ध्यान में रखना है। कितना, 0 अगर सामान्य वर्ष है, लेकिन लीप ईयर अगर है वो साल तो कितना होगा उसका, ऑड डेज 1 होगा। मार्च में उसी तरह 31 दिन का है तो ये भी 3 हो जाएगा। और अप्रैल 30 दिन का है तो ये हो जाएगा, जैसे अप्रैल 30 दिन का है तो इसका रिमाइंडर हम चेक करेंगे 7 से भागा देकर, तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना, 2 आ गया। 30 का 2, 31 का 3 और 30 का 2, 31 का 3, फिर यहाँ भी 3, 2, 3, 2, 3। अब देखिए पूछता है प्रश्न, एक पूछ देता है, देखिए ये सब आप लोग नोट्स लिखते चलिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछ देता है कि एक वर्ष में 30 दिन का मतलब 30 दिन वाला कितना महीना होता है, तो 30 दिन वाला देखिए 1, 2, 3, 4, 30 दिन वाला कितना महीना होता है, 4 महीना होता है। 4 महीना कौन कौन होता है, तो 4 महीना होता है, पहला हो गया अप्रैल, दूसरा होता है जून, तीसरा होता है सितंबर, और एक होता है नवंबर। ठीक है, 4 एक होता है नवंबर, अप्रैल, जून और सितंबर। तो ये पूछ देता है, या फिर पूछता है कि 31 दिन का एक साल में कितना महीना होता है, तो 7 होता है। देखिए जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। 7 31 दिन वाला होता है। 31 दिन वाला कितना होता है, 7 होता है, और 30 दिन वाला कितना होता है, 4। और सिर्फ एक ऐसा जो फरवरी है, फरवरी ही एक होता है, या तो 28 दिन का होता है या फिर 29 दिन का होता है। बस इसको ध्यान में रखते हुए अब हम लोग ऑड संख्या आप लोग निकालने जान गए होंगे। कैसे कि जो डेज है उसमें हम 7 से भागा देंगे, जो रिमाइंडर आएगा हमको वही रिमाइंडर हमारा ऑड डेज होगा। तो जब ऑड डेज हम लोग जान गए तो इसको हमको मतलब याद रखना है। सिर्फ ध्यान में रखना है कि 31 से तो महीना ध्यान में रहता है, ऑड हम निकाल लेंगे, भुला गए एग्जाम में भी तो आराम से चेक करके निकाल सकते हैं। लेकिन अब आगे हम चलते हैं। अच्छा, जैसे कैलेंडर हम कहेंगे कि हम लोग जो कैलेंडर यूज करते हैं, कौन सा किसका कैलेंडर यूज करते हैं, जैसे पढ़े होंगे एक शक संवत होता है, विक्रम संवत होता है, उसी प्रकार कौन सा हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो हम अंग्रेजी कैलेंडर जो है पॉप ग्रेगरी का अंग्रेजी कैलेंडर जो है उसका हम लोग उसी के अनुसार हम लोग कैलेंडर देखते हैं। किसका, पॉप ग्रेगरी का, पॉप ग्रेगरी बनाया था, उसी का हम लोग कैलेंडर देखते हैं। आगे चलता है, जैसे ये तो हम लोग समझ गए महीना का कैसे ऑड संख्या निकालते हैं। अब हमको चलना है जैसे सप्ताह में चलेंगे। तो सप्ताह में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो देखिए क्या है कि हम यहाँ सोमवार को 1 मानेंगे, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसी तरीका से हम इसका जो है याद रख के चलेंगे कि सोमवार को कितना करेंगे, सोमवार को 1, मंगलवार के 2 और बुधवार के 3 और गुरुवार के 4 और शुक्रवार के 5 और शनि के 6 और रविवार के 7। ये हम आपको बताएंगे कहाँ पे एक काम देगा और कहाँ पे एक काम देगा। तब तक हम लोग देखिए ऑड नंबर और महीना के लिए तो निकाल दिए हम लोग, लेकिन अब हम लोग जानेंगे साल में ऑड ईयर कितना होता है। तो साल में ऑड ईयर हमको जानने के लिए सामान्य वर्ष भी बताया कि सामान्य वर्ष एक अधिवर्ष होता है। सामान्य वर्ष जो होता है वो होता है हमको कितना दिन का, 365 दिन का होता है। और लीप ईयर हमारा कितना होता है, 366 दिन का। तो देखिए इसका अगर हम ऑड नंबर निकालेंगे तो इसमें हम 7 से भागा देंगे तो इसका रिमाइंडर आएगा 7 × 5 = 35 और
15 7 में 14, यानी इसका रिमाइंडर कितना आएगा 1। यानी कि जो 365 दिन का जो साल होगा, यानी कि सामान्य वर्ष, उसमें सिर्फ एक रिमाइंडर बचेगा। लेकिन देखिए 386, 65 था तो एक बच रहा था, 66 है, तो इसमें कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका कितना रिमाइंडर हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका रिमाइंडर कितना होगा 2। तो इस जो ऑड नंबर है हमको इसको याद रखना है, याद नहीं रखना है इसको, मतलब हम हमेशा जैसे 365 यहाँ 66, सॉरी 66 है, तो इसको 366 हम निकाल लेंगे। ऑड नंबर निकालने के लिए तो सिंपल 7 से भागा देंगे, जो हमारा शेषफल आएगा वही ऑड नंबर है। आगे हम लोग चलते हैं। जैसे अब टाइप हम एक आपको बता रहे हैं कि ये सब इतना लिखना है, उसके बाद जैसे कुछ क्वेश्चन हम बताते हैं, फिर आगे हम लोग बताएंगे। जैसे एक को देता है कि आज सोमवार था, एक प्रश्न हम आपको बताते हैं कि आज सोमवार है, तो आज सोमवार है तो 14 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? इस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछता है। तो ये सब जैसे पूछे आज सोमवार है, अगर आज सोमवार है तो 14 दिन बाद पूछ रहा है कि 14 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो सिर्फ क्या करेंगे, इसका हम ऑड नंबर निकालेंगे, इसका ऑड संख्या निकालेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे, 14 का 7 से भागा देंगे। तो ये इसको कट गया, यानी कि कट गया तो रिमाइंडर कितना बचा हमारा 0 बचा। जब 0 रिमाइंडर बचा तो सेम क्या है, हम ये जो सोमवार था तो 0 रिमाइंडर बचा, यानी कि 0, तो सोमवार में 0 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा सोमवार। 14 दिन बाद भी क्या हमारा आएगा सोमवार। देखिए अगर पूछ देता कि यहाँ पे 14 नहीं देगा, यहाँ पे 15वां दिन कौन सा आएगा, तो रिमाइंडर हमारा कितना बच जाता? 15 में अगर हम 7 से भागा देते तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाता? 1 आता। तो सोमवार में हम क्या करते? सोमवार में या तो हम +1 करेंगे या फिर -6 करेंगे, तो दोनों का आंसर हमारा कितना आएगा? मंगलवार आएगा। या तो हम जैसे सप्ताह कितना दिन का? 7 दिन का होता है, तो या तो हम +1 करेंगे तो बचा कितना 6, या तो फिर 6 माइनस कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए आप लोग अगर देख रहे हैं तो बढ़िया देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिजिटल बोर्ड नहीं है तो थोड़ा सा समय आप लोग का जाएगा। आगे देखिए हम लोग चलते हैं कि एक प्रश्न और देते हैं कि जैसे आज सोमवार है, आज जो है सोमवार है तो 5 दिन आगे, ओपन 5 दिन आगे और 6 दिन पहले कौन सा दिन होगा। जैसे 5 दिन आगे बोल रहा है, 5 दिन आगे का मतलब क्या? आज सोमवार है, तो अभी क्या बोले हम, अगर आगे बोल रहा है तो या तो हम 5 दिन इस पे ऐड कर लेंगे, लेकिन 5 दिन ऐड करना ज्यादा अगर हो गया तो हम क्या करेंगे, इससे अच्छा 5 दिन जोड़ने से अच्छा है कि इसमें -2 कर लेंगे। क्या कर लेंगे? -2 कर लेंगे। तो -2 करेंगे तो यहाँ पे सोमवार से -2, तो एक रविवार हो जाएगा, और रविवार से पहले कौन हो जाएगा? शनिवार, यानी कि हमारा आंसर कौन हो जाएगा? शनिवार। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो गया? सोमवार का 5 दिन आगे कौन सा आएगा? शनिवार आएगा। लेकिन हमको पूछ रहा है 6 दिन पहले, अगर सोमवार का हम 6 दिन पहले यानी घटाएंगे हम, या फिर इसमें 1 जोड़ दीजिए तो आंसर हमारा वही आएगा। 6 दिन पहले कहे तो 1 दिन प्लस कर लीजिए, अगर 6 दिन बाद कहे तो 1 दिन माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पे हम 1 दिन प्लस कर लेंगे तो यहाँ कितना हमारा आंसर है? मंगलवार। जल्दी हो जाएगा क्योंकि हम 6 दिन इसको जोड़ने जाएंगे तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, शनि और रवि, सोमवार, मंगल, फिर 6 दिन बाद वही आएगा हमारा घटाने के बाद। तो ये आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगला हम बताने जा रहे हैं टाइप। एक और प्रश्न पहले इसमें से ले लेते हैं तो आगे का टाइप बताएंगे। जैसे आज तारीख है कितना? 17/11/2025। प्रश्न है इतना तारीख को कौन सा दिन है? सोमवार है। सोमवार है तो 89 दिन बाद कौन सा दिन होगा?
दिन होगा। देखिए पूछ दिया कि आज सोमवार है, तो है सोमवार आज हम 17/11/2025 को वीडियो बना रहे हैं, तो 89 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 89 दिन का हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, 89 दिन का हम निकालेंगे रिमाइंडर यानी कि शेष। तो इसमें हम 7 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 7 एकम 7 और बचा 1, 7 दूनी 14, यानी कि रिमाइंडर हमारा कितना है, 5 आया। जब रिमाइंडर हमारा 5 आया तो क्या करना है हमको, सोमवार है तो सोमवार के या तो हम 5 प्लस कर लेंगे या फिर -2 कर लेंगे, जो भी करेंगे हमारा आंसर कितना आएगा, सोमवार के -2 बार 2 पहले घटाएंगे तो कितना आएगा, हमारा शनिवार आंसर आएगा। इस तरह से प्रश्न आएगा तो हम इस तरह से बनाएंगे। आगे हम टाइप सेकेंड अब पढ़ेंगे। ये जो है लिख लीजिएगा, एक वर्ष में कितना सप्ताह होता है। एक वर्ष में कितना सप्ताह होता है, तो 52 होता है, लेकिन 52 गुणे 7 हम करेंगे तो कितना होगा, 364 डेज ही होता है। तो जो एक डेज आता बच गया तो वो हमारा क्या, वही हमारा रिमाइंडर रहता है, रिमाइंडर 1 रहता है। लेकिन जो एक डेज अतिरिक्त है यानी कि जो 52 सप्ताह है तो हर एक दिन जो है 52 बार आता है, लेकिन एक मतलब एक एक्स्ट्रा डेज रहता है जो हर वर्ष एक अलग आता है। जैसे सब 52 आएगा, लेकिन एक जो मतलब दिन है जैसे सोमवार या मंगलवार या बुधवार जो भी दिन रहेगा जो वही क्या है, 53 बार आएगा। तो जो मतलब सामान्य वर्ष में, एक नोट कीजिएगा कि जो सामान्य वर्ष में जो है जो पहला दिन रहेगा, जैसे 2025 का पहला दिन मान लिए हम कि हमारा मंगलवार था, तो जब मंगलवार था तो सामान्य वर्ष में क्या है कि 2025 का जब अंतिम दिन 31 दिसंबर रहेगा हमारा, तो वो भी दिन कितना आएगा, मंगलवार आएगा। ये वाला नोट कीजिएगा, नोट में है मतलब क्या है कि अगर सामान्य वर्ष में जो मंगलवार रहेगा, पहला दिन मंगलवार यानी कि 1 जनवरी 2025 को हमारा क्या है, मंगलवार है, तो 31 दिसंबर यानी कि साल के लास्ट में कितना हमारा आएगा, वो भी क्या आएगा, कौन सा दिन, मंगलवार ही आएगा। लेकिन इस सामान्य वर्ष के लिए है, लेकिन अधि वर्ष के लिए अगर लीप ईयर की हम बात करें, लीप ईयर के लिए तो क्या करेंगे, लीप ईयर के लिए बात, तो लीप ईयर में जैसे ये अधि वर्ष में क्या होता है कि एक दिन बढ़ जाता है, कौन सा दिन बढ़ जाता है, फरवरी जो है बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, अगर मान के चलिए कि लीप वर्ष मंगलवार से शुरुआत होता है, जैसे 1 जनवरी 2024 क्या था, लीप ईयर था। लीप ईयर कैसे निकालते हैं, लास्ट का जो संख्या है उसमें हम 4 से डिवाइड करते हैं, कट गया तो वो होता है लीप ईयर। तो लीप ईयर में हम क्या है कि अगर लीप ईयर अगर 1 जनवरी 2024 को मान लीजिए कि मंगलवार था, तो इसका जो 31 दिसंबर आएगा, 31 दिसंबर 2024, 31 दिसंबर 2024 का कौन सा दिन होगा, यहाँ पे सेम हुआ था लेकिन यहाँ पे लीप ईयर में सेम नहीं होगा, एक दिन आगे होगा, यानी कि 1 जनवरी को मंगलवार था तो 31 दिसंबर का कौन सा दिन होगा, यहाँ पे बुधवार होगा। समझ में आया, क्या होगा, यहाँ पे बुधवार होगा। यानी कि सामान्य वर्ष में सेम होगा और लीप वर्ष में एक दिन ज्यादा होगा। अब बताते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए क्या है यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि ये सामान्य वर्ष 365 दिन का था और ये कौन है, 366 दिन का, तो इसमें एक दिन एक्स्ट्रा है, इसी कारण हमारे एक दिन यहाँ पे आगे जा रहा है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और आप लोग इसका ले लिया स्क्रीनशॉट और लिख भी लीजिएगा। अब हम आगे बताते हैं। अच्छा एक बात और है, जैसे 53 दिन हम आपको बताए थे यहाँ पे कि सब जो 7 दिन होता है तो 7 दिन 52 बार आएगा, लेकिन एक दिन साल में एक्स्ट्रा वैसा कोई भी दिन आएगा सोमवार मंगल बुध जो 53 बार होगा। कौन में, इस सामान्य वर्ष में एक बार, अधिकतम एक बार आएगा जो 53 बार, एक दिन होगा जो अधिकतम एक बार जो 53 आएगा। लेकिन लीप ईयर में 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 हो जाएगा, एक फरवरी में एक महीना कौन आ गया है,
29 फरवरी आ गया इसके लिए, यहाँ पे अधिकतम 2 आएगा। ये सब नोट में है, लिखते चलिएगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे एक है कि समान वर्ष का पहला दिन आखिरी दिन सेम होगा, ये तो बता दिए। और एक है कि लीप ईयर का जो पहला दिन होगा, लीप ईयर का अंतिम दिन जो होगा वो एक दिन आगे होगा, यानी कि 31 दिसंबर को एक दिन आगे होगा। इसी तरह देखिए क्या है, सेम कैलेंडर, प्रत्येक तारीख को सेम कैलेंडर, यानी कि जो अप्रैल का कैलेंडर होता है, ये पूछता है एग्जाम में कि कौन सा मतलब माह है जो इसका कैलेंडर सेम होता है। तो जैसे देखिए अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर सेम होता है, अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर सेम होता है। अगर अप्रैल को 1 तारीख को सोमवार था तो इसका भी 1 तारीख को कौन सा होगा, सोमवार होगा। आप देख लीजिए किसी भी इति के लिए क्या बोलते हैं, कोई भी साल हो या लीप ईयर हो या फिर सामान्य वर्ष हो, सबके लिए सेम। अगर अप्रैल में अगर सोमवार है तो जुलाई में भी क्या होता है हमारा, सेम सोमवार होता है। और दूसरा होता है मार्च और नवंबर, मार्च और नवंबर का सेम। अगर इसका 1 तारीख को सोमवार है तो इसका भी क्या होगा, सेम होगा। हर साल आप कैलेंडर में चेक कर लीजिएगा कि इसका भी क्या है, सोमवार होता है। इसी तरह हम तीसरा एक और होता है कि अगर सितंबर का है तो दिसंबर का सेम होता है, सितंबर और दिसंबर का सेम होता है। लेकिन ये हम क्या बोले, सामान्य वर्ष हो या लीप ईयर हो, सबके लिए इक्वल होता है, सब कैलेंडर में होता है। सामान्य वर्ष हो या लीप ईयर हो, दोनों कैलेंडर में आप देखिएगा खोल के, आप मोबाइल में भी चेक कीजिएगा उसका। अगर जो कैलेंडर अप्रैल का होगा वही जुलाई का होगा, जो मार्च का होगा वही नवंबर का होगा, और जो दिसंबर का होगा वो सितंबर का वही दिसंबर का होगा। तो कैसे होता है, इसका कोड के अनुसार देख के चलिए। अप्रैल से जुलाई है तो अप्रैल का माह कितना होता है, अप्रैल का माह 2 दिन का होता है, 2। और अप्रैल के बाद क्या आया, मई का कितना है, 3 होता है। और मई के बाद अप्रैल में जून का कितना होता है, कोड 2 होता है। देखिए इस 7 दिन पूरा हो गया, ऑड संख्या मिलाते मिलाते 7 दिन पूरा हो जाता है, यानी कि फिर से अब इसके बाद सोमवार शुरू हो गया। यानी कि सोमवार का मतलब कहने का मतलब जो भी अंतिम करेगा अप्रैल का लास्ट, वही यहाँ जुलाई में जो है आके उसके 1 दिन बाद यानी कि आ जाएगा, क्योंकि देखिए पूरा जो है 7 जो होता है पूरा कर लिया है। इसी तरह से मार्च टू नवंबर है, तो मार्च का जैसे हम लोग देखिएगा तो मार्च के बाद, तो मार्च का कोड होता है 3, अप्रैल का 2, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। इसका भी देखिएगा तो 7 से कट जाएगा, 3 2 5 2 7, 3 3 6, 3 9, 3 12, 2 14, यानी कि 21 आया। 21 से 7 से भागा देंगे तो यानी कि 0, ये भी पूरा हो गया। इस कारण क्या है कि पूरा वीक पूरा हो जाता है तो मार्च और नवंबर के और सितंबर और दिसंबर के। लेकिन अगर लीप ईयर के लिए एक है कि अगर लीप ईयर के लिए कि जनवरी और अप्रैल का कोड सेम होता है, उसको भी बता देते हैं क्यों। जैसे लीप ईयर के लिए, तो लीप ईयर है जो, लीप ईयर का मतलब यानी कि 29 फरवरी इसमें और जुड़ गया है। 29 फरवरी जब इसमें जुड़ा है एक और डेट, तो लीप ईयर में 29 फरवरी जब जुड़ा है, इसके कारण क्या होता है कि जनवरी और अप्रैल का जो है सेम हो जाता है कैलेंडर, यानी कि जो इसमें 1 तारीख रहेगा उसमें भी 1 तारीख सेम रहेगा। लेकिन इसमें 31 तारीख है, इसमें 30 तारीख है, यानी कि 30 दिन का कैलेंडर सेम होगा ना। कि अब 1 जनवरी इसमें तो 31 दिन होता नहीं, 31 तारीख सिर्फ जनवरी में होता है, फरवरी में नहीं होता है, मार्च में होता है, लेकिन अप्रैल में 30 दिन का महीना होता है, लेकिन 30 दिन का कैलेंडर सेम होगा। तो जैसे देखिए कैसे होता है, जनवरी का हमारा होता है 3, और फरवरी में जब लीप ईयर रहेगा तो 1 दिन एक्स्ट्रा आ जाएगा। कौन सा दिन आ जाएगा, 29 फरवरी। फिर मार्च आ जाएगा हमारा, देखिए 7 दिन का सीक्वेंस पूरा कर लिया ना। फिर जैसे 7 दिन होगा 8वां दिन 1 अप्रैल को सेम आएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। जब यहाँ तक समझ में आ गया तो यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे बता रहे हैं, टाइप सेकेंड हम बताने जा रहे हैं।
जैसे अब तो हम पहले भी पढ़ रहे थे कि पूरे मतलब महीने का कब कब जो मतलब कौन महीना सेम कैलेंडर रहता है। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, जैसे पूछा है कि कौन सा ईयर जो है, अगर कोई डेट दे दिया कि 2024 का कैलेंडर कौन साल सेम होगा, इस तरह से प्रश्न आता है। तो इसके लिए हम आपको एक बताने जा रहे हैं, इसका आप लोग नोट कीजिएगा। इस तरह के 2024 का कैलेंडर कौन साल सेम होगा, तो कौन साल सेम होता है, 28 साल बाद सेम होता है। तो इसको हम आपको बता रहे हैं कितना कितना साल बाद सेम होता है। जैसे देखिए, अगर लीप ईयर रहेगा, लीप ईयर या फिर लीप ईयर प्लस 1 साल, लीप ईयर प्लस 2 साल और लीप ईयर प्लस 3 साल। चलिए देखिए यहाँ पे क्या हुआ, लीप ईयर। तो लीप ईयर यानी कि बोले का मतलब या तो देखिए 2024 हो गया या फिर 2016 हो गया, इस तरह से लीप ईयर हो गया। लेकिन लीप प्लस 1 यानी कि 2024 है तो लीप 24 के बाद यानी कि 1 साल लीप से ज्यादा रहेगा, यानी कि 2025, 1 साल ज्यादा लीप यानी कि 24 है, उसके बाद यहाँ पे 2026 लीप से 2 साल ज्यादा हो गया, और यहाँ पे लीप से 2027 हो जाएगा, 3 साल ज्यादा। इसी में देखिए 2016 लिखे हैं तो यहाँ पे 2017, यहाँ पे 2018, यहाँ पे 2019। ये हमको बता रहे एग्जाम्पल देंगे कि कैसे मतलब लीप समझेंगे कि कौन लीप है, कौन लीप से 1 साल ज्यादा है, कौन 2 साल ज्यादा है और कौन 3 साल ज्यादा है, ये सब समझाने के लिए लिखे हैं। तो इसमें हमको एक याद करना होता है कि अगर लीप ईयर है तो उसमें हम 28 साल जोड़ के डायरेक्ट हम निकाल लेंगे कि कौन सा ऐसा साल है जो सेम होगा कैलेंडर। इसी तरह हम लोग लीप ईयर प्लस 1 है तो इसमें क्या होता है +6 करते हैं, और इसमें क्या करते हैं हम +11, अब इसमें भी +11 करते हैं। जैसे अब हम बताइए, आपको हम एक एग्जांपल देते हैं कि पूछ देंगे कि 2005 का कैलेंडर कौन सा सेम होगा, कौन सा ईयर ऐसा होगा जो एकदम इक्वल कैलेंडर 2005 के कैलेंडर हम घर में टांग के कब उसको हम फिर से देख सकते हैं, सब सेम आएगा आपको। तो कब आएगा 2005 का कैलेंडर, तो 2005 देखिए 4 से हम डिवाइड करेंगे तो लीप से कितना ज्यादा आ रहा है, 4 एकम 4, यानी कि 4 एकम 4, 1 इसमें रिमाइंडर आ रहा है, कितना रिमाइंडर आ रहा है 1, यानी कि लीप से कितना हमारा ज्यादा आ रहा है, सिर्फ 1 साल। यहाँ समझ में आ रहा है ना, 1 साल ज्यादा आ रहा है। जब हमारा लीप से 1 साल ज्यादा आ रहा है तो यहाँ पे देखिए लीप +1 यानी कि 2025 2017 बता रहे थे कि जैसे 2016 लीप है तो उससे 1 साल ज्यादा, 2024 लीप है तो उससे 1 साल ज्यादा। तो इसके लिए हम क्या ऐड करेंगे, इसमें क्या जोड़ेंगे, इसमें हम +6 करेंगे। तो 2005 है +6 करेंगे तो कितना है 2006, यानी कि हम 2011, तो 2011 जो है 2005 का कैलेंडर हम 2011 में सेम टू सेम देख सकते हैं, एकदम सेम। जो कैलेंडर है 2005 का जनवरी में 1 तारीख में सोमवार होगा तो 2011 में जनवरी में 1 तारीख को सोमवार ही होगा। इसी तरह अगर हम लीप +2 यानी कि लीप +2 के कहने का मतलब है कि यानी कि 2006 यानी कि 2006 का मतलब 2004 लीप ईयर है उससे 2 ऐड है, तो इसमें हम क्या करेंगे +11 करेंगे, क्या करेंगे +11 यानी कि 2006 में हम 11 जोड़ेंगे कितना आएगा 2017, यानी कि 2006 का कैलेंडर और 2017 का कैलेंडर सेम होगा। ठीक है, तो इसको याद रखना 28/6/11/11, 28/6/11/11, इसको कोड को हमको याद रखना है कि लीप के लिए 28, लीप 1 के लिए 6, लीप 2 के लिए 11 और लीप 3 के लिए 11। इसको हमको याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 28/6/11/11, इसको हमको कोड को एकदम रट जाना है 28/6/11/11। ऐसा प्रश्न आता है कि पूछ देता है कि 2020 का कैलेंडर कब उपयोग में आएगा, फिर पूछ देगा कि 1984 का कैलेंडर कब उपयोग में आएगा या 1857 का कैलेंडर कब उपयोग में आएगा, इस तरह से कैलेंडर आता है, इसको आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद हम आगे आपको चलते हैं, आगे हम और आपको एक बताते हैं, इसके बाद हम आप क्लास बंद करेंगे। इसको लिख लीजिएगा कि आता है कि किस वर्ष में 366 दिन होते हैं, किस वर्ष में, देखिए हम एक ऐसा लिखा है किस वर्ष में 366 दिन,
होते हैं। प्रश्न है और ऑप्शन मान के चलिए दे दिया ये 1900, 1800, ये दे दिया 1700, ये दे दिया 1600। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा होगा? इसमें 1900, 1800, 1700 और 1600 कौन सा ऐसा ईस्वी होगा जिसमें दिन जो है 366 दिन का होता है? तो इसको देखिए, इसको बोलते हैं अगर लास्ट में 00 है तो इसको हम बोलते हैं सेंचुरी ईयर, यानी कि इसको हम सेंचुरी ईयर बोलते हैं। सेंचुरी ईयर को लीप ईयर निकालने के लिए हम 400 से भागा देते हैं। कितना से भागा देते हैं? 400 से भागा देते हैं। तो जैसे 1900 है, 1900 को हम अगर हम 400 से भागा देंगे तो देखिए नहीं कटेगा, यानी कि नहीं कट रहा, ये जो हमारा लीप ईयर नहीं है। फिर इसके बाद देखिए 1800 है, तो 1800 को हम अगर 400 से भागा देंगे तो ये भी नहीं कटेगा, और 1700 से 400 से भागा देंगे 400 को 16, ये भी नहीं कटेगा। अब देखिए 1600, यानी कि सिर्फ 1600 ही ऐसा मतलब वर्ष है जो 400 से कट रहा है। 400 से कटेगा तभी क्या हमारा लीप ईयर होगा। लेकिन जैसे एक हो गया 100 ईस्वी, एक 200 ईस्वी, एक 300 ईस्वी, एक 400 ईस्वी। तो इसमें क्या है, 400 ईस्वी जो है 400 से कट रहा है, सिर्फ ये लीप ईयर होगा। ना कि हम 4 से चेक करके नहीं देखेंगे। 4 के कब चेक करके देखते हैं? जब सेंचुरी ईयर नहीं हो। सेंचुरी ईयर नहीं का मतलब जैसे 1156, यानी कि लास्ट में 00 नहीं आना चाहिए, या फिर 1257, 1857, 1966, यानी कि लास्ट में 00 नहीं हो, उसमें हम 4 से भागा देकर लीप ईयर निकालेंगे। लेकिन लास्ट में 00 हो तो उसमें हम क्या है 400 से भागा देकर हम लीप ईयर निकालते हैं। तो आज हम लोग यहीं क्लास को बंद करते हैं, और अगले जब हम क्लास सेकेंड पार्ट लाएंगे तो उसमें हम आपको और इससे आगे बताएंगे। और उस क्लास जो अगला क्लास रहेगा उसमें हम उम्मीद करेंगे, मतलब कोशिश करेंगे कि उसमें हम पूरा क्लास को बता पाए और आप लोग को पूरा क्वेश्चन जो है उससे सॉल्व होने लगेगा। चलिए आप लोग अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन दिखा दीजिए। हाँ, अगले जो क्लास लेकर आएंगे उसमें जो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उस टाइप का हम क्वेश्चन यहाँ पर लाएंगे और बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।